ये क्लास हमें लग रहा फिर से बनानी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई रूट आर ई बाई जी। अगर टाइम पीरियड के केस में हम लोग जाएंगे अर्थ के, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रूट आर ई अपॉन जी। इसको आगे अगर हमें अर्थ का टाइम पीरियड निकालना हो कितनी देर में, ये जो है, तो हम कैसे निकालेंगे ये, इसकी वैल्यू डाल दो 2 इंटू 3.14 रूट आर ई कितना होगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 9.8, है ना। कितना आता है ये, आपने ग्रेविटेशन में ये सॉल्व किया है 6 मिनट 84.6 मिनट, ये आपने ग्रेविटेशन में फाइंड आउट किया है। सर हो गया। हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स के केस में। स्प्रिंग की डिफरेंट केसेस हैं, हम लोग देखिए। जैसे स्प्रिंग का केस लेते हैं हम लोग। स्प्रिंग के केस में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, जैसे मान के चलिए अगर कोई भी एक मास है, ये नॉर्मल स्प्रिंग रखा हुआ है, अगर हम इसको पुल करते हैं, खींचते हैं, तो आपका मास कहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका स्प्रिंग थोड़ा सा खिंचेगा एक पोजीशन। अगर ये मेन पोजीशन हम इसकी बना लें, तो मान के चलो ये एक्स पोजीशन तक खिंच गया, है ना। अब अगर इसको पुश कर दें हम लोग, तो दबा दें यानी कि कंप्रेस कर दें, है ना, तो मेन पोजीशन से ये एक्स डिस्टेंस आपका इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है डायग्राम, यस। है ना। अब हम लोग जानते हैं स्प्रिंग के केस में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, होता है कि नहीं होता है, F यस इक्वल सर। माइनस के यस एक्स। सर। अब हम लोग निकाल चुके हैं ए इक्वल टू क्या निकाले हो, एफ बाई एम जानते ही हो, है ना।
और यहां से हम लोगों ने निकाले थे, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -k/m इंटू एक्स हो जाएगा। एफ इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के केस में, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लिख लेना ये होता है, और ए इक्वल टू F/m होता है। तो ए की हमने एफ की वैल्यू डाली तो kx ए इक्वल टू, अब ये दोनों आपके स्प्रिंग जो कांस्टेंट होंगे, यानी कि मास ऑफ द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट आपका बिल्कुल कांस्टेंट होगा। यानी कि हमें अगर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रखना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो अगर हम यहां से डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगाओ तो इसके प्रोपोर्शनल में क्या मिल जाएगा, m/k मिलेगा कि नहीं, या इक्वल है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज निकालेंगे, कोई भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हमें क्या निकालना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन के इक्वल जो भी होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, जो भी आएगा। तो यहाँ पे 2π√, यहाँ स्प्रिंग के केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, m/k। क्लियर है, यानी कि T इक्वल टू स्प्रिंग के केस में हमको मिलेगा m/k। क्लियर है, कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, m मास ऑफ द स्प्रिंग है। ठीक है, यस सर। अब यहां पे देखो ये चीज हो गई क्लियर। अब स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग इन सीरीज। पहला स्प्रिंग, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्प्रिंग इन सीरीज। ये m है, दो एक स्प्रिंग मान लो यहां तक जो हमने ऐड किया है, और दूसरी स्प्रिंग को यहां से हमने जो है वो कर दिया, यानी कि पहली स्प्रिंग K1, दूसरी स्प्रिंग K2। ठीक है, दो स्प्रिंग हमने लिया है, एक यहां तक है, यहां से ज्वाइंट किया है हमने सीरीज में। ठीक, बना लो। अब देखो इधर, सर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो एक में दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग का कांस्टेंट हमने K1 K2 मान लिया, और जो एक्सटेंशन हमने पुल किया है, पुल करने पे दोनों में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, एक में x1 आ रहा है, एक में x2 आ रहा है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, x1 + x2 होगा कि नहीं होगा। अगर हम पुल कर रहे हैं मीन पोजीशन से तो उसमें जो है दोनों दोनों स्प्रिंग खींचेंगी। तो पहली मान लो जो एक्सटेंशन हुआ पहली स्प्रिंग में वो x1 हुआ, और दूसरे में जो एक्सटेंशन हुआ वो x2 हुआ। ठीक है,
तो दोनों अलग अलग स्प्रिंग के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू माइनस, बस इसको खत्म कर रहे, K1 बैटरी भी जाने वाली है, K1 X1 और क्या होगा A2 X2, ठीक है। तो यहां से X1 क्या आ जाएगा, F अपॉन K1, और क्या आ जाएगा X2 क्या आ जाएगा यहां से F अपॉन K2 माइनस का, ठीक है। और इसकी वैल्यू उठा के अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसकी दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई के इक्वल टू माइनस एक्स एफ अपॉन K1 और प्लस माइनस कॉमन ले लो F बाई K2, तो F आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 1/k इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, पढ़े हैं आप लोग, रेजिस्टेंस पढ़े हैं, पढ़ा होगा यहाँ Yes. पे। तो रेजिस्टेंस Yes. का ये अपोजिट होता है, Yes, sir. यानी सीरीज के केस में 1 में आता है और पैरेलल के केस में प्लस में आता है। आ रहा बात समझ में, यानी कि आपका जो K होगा, K आप लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो, यहां से निकाल लो, यानी कि अगर हम इसको जो है K का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंपेयर कराओगे तो हम लोग माइनस तो रिस्टोरिंग फोर्स को दिखा रहा था, उसको हटाएंगे तो ये आ जाता है तुम्हारा K1 प्लस K2 के ऊपर जाएगा, ये नहीं K1 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 K2 upon. Yes, sir. Yes. प्लस K2 है ना। तो यानी कि अगर हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले में डालेंगे इसको सीरीज वाले को, तो आपका 2 पाई रूट ये आ जाएगा तुम्हारा M/K होता है, तो M K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, सही है ना, यही आएगा। Yes, sir. ऐसे ही सीरीज उसका करेंगे, अब उसका जो है नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, क्योंकि जो है बैटरी भी इसकी जाने वाली है और नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब किया है, अभी कन्वर्टिंग होने में बहुत टाइम ले लेगा ये, Okay. ठीक है, थैंक